प्रयागराज में 36 घंटे से यूपी पीएससी और आरओ एआरओ के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग, डीएम और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक 2 से 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अभ्यर्थी 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि इससे पेपर लीक नहीं होगा, परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, इसीलिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर गए हैं, तो योगी के दूसरे मंत्री ने पूरे प्रदर्शन का कनेक्शन सपा से जोड़ दिया। यूपी सरकार के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला बन गया है। 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी कट ऑफ लिस्ट कहां से जारी हो रही है। अगर आपको यह मुद्दा भी समझना है और इसकी राजनीति भी पकड़नी है, तो ये रिपोर्ट में देखिए। पूरी रात धरना प्रदर्शन, पूरे दिन प्रदर्शन। यूपी पीएससी और आरओ एआरओ का एग्जाम है और नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। सभी की एक ही मांग है, हमें चाहिए कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम हमें चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं। और हम यहाँ भारत हिलाने नहीं आए हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही मांग है कि भाई 1 डे 1 शिफ्ट हमें चाहिए। वो भी पास हुए हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, बिना 1 डे 1 शिफ्ट के। डीएम सब बाहर निकले थे और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने जो डिसीजन कर दिया उसे नहीं बदलेंगे। लेकिन हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, आए हैं अपना नारा लेके 1 डे 1 शिफ्ट वाला, और उसे हम करके ही रहेंगे। उन्हें अपना डिसीजन बदलना ही पड़ेगा। हम लोगों का बस सिंपल सी मांग है कि हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही धांधली हो सकती है एक तरह से। और आयोग हमेशा से यही करता आया है। आरओ एआरओ में भी पेपर लीक होता है, लेकिन सब गलती स्टूडेंट की देते हैं। ये यूपी लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग सामने हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठे। पूरा इलाका छावनी में बदल गया। गेट को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस के जवान और रैफ ने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के बाहर से हिलने का नाम नहीं ले रहे। 11 नवंबर यानी सोमवार सुबह 10 बजे से ही ये अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए। लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमने एक यूनिक तरीका अपनाया है कि हम जो गूंगा और बहरा जो आयोग है, जो बहरा हो चुका है, उसको सुनाने के लिए हमने बैंड प्रयाग बनाया है, जो एक अनोखे स्तर पे है, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी का ताली और थाली और एक ड्रम, एक ड्रम जो है हम उसको बजा रहे हैं और लगातार बजा रहे हैं। हमने पूरी रात लगभग बजाया है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थी झुंड बनाकर धरने पर बैठे। अपनी मांग मनवाने के लिए कोई बोतल पीट रहा, तो कोई ड्रम बजा रहा, कोई ताली बजा रहा है, तो कोई थाली पीट रहा। इसलिए आयोग हमेशा से छात्रों की हित चाहता है। अभी नहीं चाहता, इसीलिए कॉपी बदली जाती है। जहां तक नजर जा रही, सिर्फ अभ्यर्थियों की ही भीड़ दिखाई दे रही, जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यूपी लोक सेवा आयोग के एक फैसले से ये सड़क पर उतर गए। जहां इनको एग्जाम देने की तैयारी करनी थी, वहां अब इनके हाथ में पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई यूपी के देवरिया से आया, तो कोई मेरठ से पहुंचा, तो कोई वाराणसी से आया हुआ है। यूपी के अलावा बिहार, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से भी अभ्यर्थी यहां धरना देने पहुंचे। सोमवार सुबह 10 बजे से अभ्यर्थी धरने पर बैठे। सोमवार की रात भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। उन्हें लगा बातचीत होगी, विवाद सुलझ जाएगा। डीएम साहब सोमवार रात को भी अभ्यर्थियों को समझाने, मंगलवार सुबह दोपहर में भी समझाने की कोशिश की। एग्जामिनेशन के फॉर्मूले को सबसे बेहतर बताया, लेकिन अभ्यर्थी माने नहीं। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा की सुष्ठुता और गुणवत्ता के लिए ये जरूरी है कि हम
द्वारा उनको समझाने का प्रयास भी किया गया, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बाकी भी कई लोक सेवा आयोग जहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा है उसको फॉलो करते हैं, और क्योंकि 5.5 लाख से ऊपर छात्र हैं और RO में 10 लाख से ऊपर छात्र हैं, और पूर्व में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था तो उसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की संभावना होती थी, पेपर लीक होते थे। इसलिए ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था शासन द्वारा। आयोग और प्रशासन का दावा है कि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है और पेपर लीक न हो, परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए यही फॉर्मूला बेहतर है। लेकिन अभ्यर्थी एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के माध्यम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज़्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। खुली आसमान के नीचे हम हमारी बहनें छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं। अभ्यर्थी आखिर 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की मांग क्यों कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल आयोग ने सिविल सेवा की प्रीलिम्स की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर जबकि RO की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी। प्रीलिम्स की परीक्षा हर दिन 2 पालियों में हो, यानी कुल 4 पालियों में हो, जबकि RO का एग्जाम 22 दिसंबर को 2 पाली और 23 दिसंबर को 1 पाली में, यानी कुल 3 पालियों में हो। मतलब ये हुआ कि अलग अलग पेपर आएंगे। इसके लिए आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की, जिसका विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं। अलग अलग शिफ्ट यानी अलग अलग क्वेश्चन पेपर, कोई पेपर आसान भी हो सकता है तो कोई हार्ड भी, और अभ्यर्थियों को डर है कि अगर उन्हें हार्ड पेपर मिला तो उनके हाथ से नौकरी चली जाएगी, उनका हक मारा जाएगा। उसके आधार पे परसेंटाइल सभी का निकाला जाएगा। सवाल तो सेंटर को लेकर भी अभ्यर्थी उठा रहे हैं। सवाल सरकार पर नहीं, आयोग और अधिकारियों की नियत पर अभ्यर्थी उठा रहे हैं। लोग का जो पेपर होगा शिफ्ट वाइज वो सरकारी कॉलेज में होगा, प्राइवेट में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ संभावना है कि वहीं से नकल हो जाता है। सुनिए सर, संभावना है कि वहीं से नकल हो जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन किया गया कि जिले में 75 जिले हैं, यूपी में 75 जिले हैं, वो सब मिला के क्यों केंद्र नहीं बन पाया। उन्होंने बताया कि केवल 41 जिले में केंद्र बना, यानी 34 जिले में केंद्र बना ही नहीं है। 34 जिले के किसी भी स्कूल में सरकारी या प्राइवेट में केंद्र बना ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसमें सरकार की भी लापरवाही हुई। वो अपने DM के एसपी से पूछे कि जिले में क्या बात हुई, क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ कि पूरे जिले में एक भी केंद्र नहीं बन पाया। इसी कारण से 900 कुछ केंद्र बन ही पाए, जबकि काम 1758 केंद्र का ही आवश्यकता थी। इसीलिए 2 शिफ्ट में कराया गया। उन्होंने अपनी समस्या बताई, लेकिन हम छात्र की समस्या ये है कि सर आप नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, चलिए ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करेंगे, कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन टफ आया, कौन सरल आया, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। UPPSC RO की परीक्षा के नियम आखिर क्यों बदले गए, एक से ज्यादा दिन और पालियों में एग्जाम क्यों रखा गया, विरोध के बाद भी आखिर आयोग नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर क्यों अड़ा हुआ है, ये भी जान लीजिए। छात्रों की मांग ही की पहले कि प्राइवेट विद्यालयों को सूचना कृषि से सेंटर ना बने और दूरस्थ के सेंटर ना बने, उसको ध्यान में रख करके छात्रों की मांग के आधार पर ही गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को GO जारी किया कि केवल सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाए जाएंगे और जो वित्तीय सहायता प्राप्त है उनको बनाए जाएंगे, प्राइवेट को कत्ते नहीं बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षा शुचिता के साथ और गुणवत्ता के साथ कराई जा सके।
उसी के गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों ने 75 जनपद से सेंटर प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें सेंटर हमें जितने संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत हैं उसके सापेक्ष कम प्राप्त हुए, जिसके कारण हम 1 दिन में न करा के 2 दिन में कराने का निर्णय लिए। और जब 2 दिन में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन के लिए जो बेस्ट हमारे पास जो भारत के मुख्य रिटायर्ड मुख्य सांख्यिकविद थे, उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई। उन्होंने बेस्ट फार्मूला जो सुझाव दिया उस पर हमने उसे लागू किया और सभी को जानकारी के लिए विज्ञप्ति के माध्यम से हमने जो है जारी भी किया। और ये जो हमारा फार्मूला है वो पूर्णतः कंप्यूटर सिस्टम आधारित है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर आए तो सियासत भी शुरू होगी। अखिलेश यादव को लगा उपचुनाव में वोट भुनाने का इससे बेहतर और सटीक एजेंडा दोबारा नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव के एक्स हैंडल की पूरी टाइमलाइन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से भरी पड़ी। 2 घंटे में अखिलेश यादव ने 1-2 नहीं बल्कि 5 ट्वीट कर लगे एजेंडा सेट कर